So starting with illustration number 3, starting from trial balance debit side, first we have drawings. तो आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड, 31st March 17, टू ड्राइंग्स। यस के कॉलम में 8000, जस्ट के कॉलम में 4000, राइट। चलो उसके बाद है ओपनिंग स्टॉक। चलो आ जाओ ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड टू ओपनिंग स्टॉक, आउटर कॉलम में 24,000। स्पीड में अगर लग रहा है तो बोल देना मुझे। उसके बाद कस्टमर दैट इज डेटर्स, यू कैन से लिखो बैलेंस शीट असेट साइड, उस पर एडजस्टमेंट थे, ठीक है, हमने टिक मार्क भी किया था। लिखो डेटर्स या फिर कस्टमर्स, इनर कॉलम में 29,000, एक लाइन छोड़ के अंडरलाइन, दो लाइन छोड़ के अंडरलाइन और दो लाइन छोड़ के अंडरलाइन। चलो अब आगे बढ़े। उसके बाद परचेस लिखो ट्रेडिंग में डेबिट साइड, उस पे भी दो तीन एडजस्टमेंट है। सो टू परचेज इनर कॉलम में 1,30,800, एक लाइन छोड़ के अंडरलाइन, फिर और एक लाइन छोड़ के, यानी दो लाइन छोड़ के अंडरलाइन, फिर और एक एडजस्टमेंट है तो और दो लाइन छोड़ के अंडरलाइन। ऑलवेज पहले एडजस्टमेंट में एक लाइन छोड़ के अंडरलाइन रहता है, फिर क्योंकि टोटल की एक लाइन चाहिए तो उसके लिए दो लाइन छोड़ के अंडरलाइन, वापस से दो लाइन छोड़ के अंडरलाइन, राइट। चलो आगे। वेजेस, अगेन ट्रेडिंग में डेबिट साइड लिखो वेजेस, इनर कॉलम में एडजस्टमेंट है 2000, एक लाइन छोड़ के अंडरलाइन, ठीक है। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, आ जाओ बैलेंस शीट में असेट साइड, बैलेंस शीट में असेट साइड लिखो बिल्स रिसीवेबल, हाउ मच, 6,000। चलो उसके बाद 6% इन्वेस्टमेंट, तो लिखो वापिस से बैलेंस शीट असेट साइड इन्वेस्टमेंट, 6% इन्वेस्टमेंट, इसके इंटरेस्ट का सेपरेट इफेक्ट देंगे, राइट। तो आउटर कॉलम में लिखो 10,000। चलो उसके बाद क्या दिया है, सैलरी, आ जाओ पीएनएल डेबिट साइड, सैलरी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, पहली लाइन छोड़ देना, आउटर कॉलम में 12,000, राइट। चलो उसके बाद हमारे पास है कैश बैलेंस, आ जाओ असेट साइड, असेट साइड लिखो कैश बैलेंस, आउटर कॉलम में 3,500, राइट। चलो फिर डिस्काउंट अलाउड, आई थिंक हमको यहाँ पे स्मॉल टार्ट टेबल बनाना है, ठीक है। तो लिखो पीएनएल डेबिट साइड, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे लिखते जाओ,
टू डिस्काउंट ट्रायल बैलेंस यानी कि ब्रैकेट में टी, इनर कॉलम में लिखो 1400, उसके नीचे प्लस DRD एडजस्टमेंट। अभी वो तो बाद में देखेंगे एडजस्टमेंट का, तो एक लाइन छोड़ यानी यहाँ पे अंडरलाइन कर दो, फिर 2 लाइन छोड़ के अंडरलाइन करो, और यहाँ दूसरी लाइन में लिखो -DRD ट्रायल बैलेंस। यहाँ पे नहीं है इसीलिए टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है, ठीक है, हम तो पूरा फॉर्मेट ही बनाएंगे, नहीं है तो डैश कर देंगे, सिंपल, राइट। चलो, उसके बाद मैंने मोबाइल में टेक्स्ट बुक ओपन कर दिया है, तो वहीं से मैं क्वेश्चन बोलूंगा, ठीक है। आई होप आप सबके पास भी टेक्स्ट बुक होगा। उसके बाद है गुड्स रिटर्न, यानी ये तो है सेल्स रिटर्न, तो ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड चले जाओ, लिखो पहले बाय सेल्स, उसकी अमाउंट अभी नहीं पता है, जब आएगा तब देखेंगे। उसके नीचे माइनस सेल्स रिटर्न 2400, और वहां पे अंडरलाइन करो। चलो, उसके बाद है बेड डेट, PNL में आ जाओ, टार्ट टेबल बनाएंगे, लिखो टू बेड डेट ब्रैकेट में टी ट्रायल बैलेंस, इनर कॉलम में 400, उसके नीचे प्लस बेड डेट एडजस्टमेंट, उसके नीचे प्लस बेड डेट रिजर्व BDR एडजस्टमेंट, अंडरलाइन कर दो, फिर एक लाइन छोड़ के माइनस BDR ट्रायल बैलेंस यानी कि टी, और अंडरलाइन, राइट। जो जो अमाउंट जब आएगी तब ये फिलअप करेंगे। चलो, उसके बाद स्टेशनरी एक्सपेंस, PNL में डेबिट साइड ही लिखो, टू एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिख रहा है टू स्टेशनरी एक्सपेंस, इनर कॉलम में 800, एक लाइन छोड़ के अंडरलाइन, उसी के नीचे टू ऑफिस एक्सपेंस, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर कॉलम में 2300, फिर मोटर कार आ जाओ, एसेट साइड एडजस्टमेंट है, एसेट साइड लिखो मोटर कार, इनर कॉलम में 52,000, एक लाइन छोड़ के अंडरलाइन, उसी के नीचे लिखो बिल्डिंग, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा आउटर कॉलम में 60,200, और फिर दिया है प्रीपेड ऑफिस एक्सपेंस, ये भी एसेट साइड ही लिखेंगे, तो लिखो एसेट साइड, नीचे की ओर से लिखना थोड़ा इसको, प्रीपेड ऑफिस एक्सपेंस, आउटर कॉलम में 1200। डेबिट साइड ट्रायल बैलेंस का हो गया, अब क्रेडिट साइड स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्रेडिट साइड आपको दिया है कैपिटल, आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड, डेट में ऑलवेज ओपनिंग डेट ही आएगी जब आप ओपनिंग बैलेंस लिख रहे हो, तो 1 अप्रैल 16, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यस के कॉलम में 50,000, जस के कॉलम में 40,000। उसके बाद सप्लायर्स यानी कि क्रेडिटर्स दिया है आपको, ठीक है, तो क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड आ जाओ, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सीधा लिखो सप्लायर और क्रेडिटर्स, आउटर कॉलम में 16,400, उसके बाद सेल्स आ जाओ, ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड, ऑलरेडी आपने फॉर्मेट बनाया था,
अमाउंट डालनी थी 2,04,000 -24 होगा, तो आउटर कॉलम में सीधा लिख दो, कोई दूसरा एडजस्टमेंट नहीं है। 2,01,600। उसके बाद बिल्स पेबल, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। बिल्स पेबल आउटर कॉलम में 8,000। फिर जिस पे हिडन एडजस्टमेंट हमने लिखा था, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। पहले तो इसकी इफेक्ट दो, पीएनएल क्रेडिट साइड, इनकम है हमारा। क्रेडिट साइड पहली लाइन छोड़ के लिखो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। हिडन एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखो 300। हमने हिडन एडजस्टमेंट का कैलकुलेशन भी किया था, टोटल था वो 600। हमको मिला, रिसीव हुआ 300, दैट मीन्स 300 आउटस्टैंडिंग, तो नीचे लिखो प्लस आउटस्टैंडिंग, और यू कैन से रिसीवेबल। दूसरा 300, आउटर कॉलम में 600। ये जो 300 आउटस्टैंडिंग वाला, उसकी दूसरी इफेक्ट, क्योंकि ये तो इनकम वाला पार्ट आउटस्टैंडिंग है, रिसीवेबल है, तो दूसरी इफेक्ट जाएगी बैलेंस शीट असेट साइड। लिखो बैलेंस शीट असेट साइड, receivable interest on investment 300, राइट। आगे चल, उसके बाद क्या दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट। चलो आ जाओ लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड आ जाओ। बैंक ओवरड्राफ्ट कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 24,260, राइट। उसके बाद गुड्स रिटर्न बट क्रेडिट साइड है, दैट मीन्स दिस इज परचेज रिटर्न। करो परचेज में से माइनस, ट्रेडिंग में डेबिट साइड आ जाओ। परचेज तो लिखा ही है, उसमें से करो माइनस परचेज रिटर्न 2,800। उसका टोटल, उसका टोटल 1,28,000, राइट। उसके बाद दिया है रेंट रिसीव्ड, पीएनएल क्रेडिट साइड आ जाओ। बाय रेंट एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में 600, एक लाइन छोड़ के अंडरलाइन। उसी के नीचे लिखो डिस्काउंट रिसीव्ड, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, अगेन उस पे भी एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में 400, एक लाइन छोड़ के अंडरलाइन। उसके बाद बैड डेट रिजर्व, ये ट्रायल बैलेंस का बैड डेट रिजर्व है, तो पीएनएल डेबिट साइड टार्ट टेबल में आ जाओ। उसमें लास्ट आइटम माइनस बीडीआर ट्रायल बैलेंस ये लिखा था, बस यहाँ पे जगह होगी, लिख दो 2,000। उसके बाद दिया है गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, परचेज में आ जाओ, ट्रेडिंग में डेबिट साइड 1,28,000 होगा, उसमें से माइनस गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज करो 740, जो टोटल आया नीचे लिखो 1,27,260। क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस की आइटम है, तो इसकी एक ही इफेक्ट होगी, ठीक है। उसके बाद लास्ट आइटम ट्रायल बैलेंस की आउटस्टैंडिंग वेजेस, ट्रायल बैलेंस में दिया है क्रेडिट साइड, तो लायबिलिटी में लिखेंगे बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग वेजेस 500।
चलो अब एडजस्टमेंट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। तो आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड लिखो 31 मार्च 2017, ईयर एंड को ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। लिखो कैपिटल के नीचे ही बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% गिनेंगे तो 50,000 का 5% लिखो, यस में 2500, जस का 40,000 का 5% 2000। एडजस्टमेंट है तो एक इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट, दूसरी इफेक्ट पीएनएल अप्रोप्रिएशन डेबिट। पहली लाइन छोड़ के लिखना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यस इनर कॉलम में यस 2500, जस 2000, टोटल 4500, राइट। चलो सेकेंड एडजस्टमेंट जो दिया है हाफ, वो मैं रीड कर रहा हूं। एंड 10% ऑन ड्रॉइंग फॉर 6 मंथ। तो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड आ जाओ, डेट लिखो 31 मार्च 2017, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। कैसे कैलकुलेट करेंगे, 8,000 इंटू 10%, और 6 मंथ के लिए बोला है तो इंटू 6/12, तो आएगा 400। वैसे जस्ट का 4,000 इंटू 10% इंटू 6/12, तो जस्ट का आएगा 200। एक इफेक्ट डेबिट, दूसरी अप्रोप्रिएशन क्रेडिट साइड। एक लाइन छोड़ के लिखना, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इनर कॉलम में यस का 400, जस का 200, टोटल 600, राइट। चलो अब सेकेंड एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक 15,000 हैविंग मार्केट वैल्यू 12,000। तो पहली इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक विच एवर इज लेस 12,000 लेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड लिखो, बाय क्लोजिंग स्टॉक 12,000। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड, क्लोजिंग स्टॉक 12,000, राइट। थर्ड एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी एक्सपेंस 500। तो पहले स्टेशनरी एक्सपेंस पीएनएल में लिखा होगा, चले जाओ वहां पे, आउटस्टैंडिंग मीन्स ऐड करो, ऐड उसमें प्लस आउटस्टैंडिंग 500, टोटल 1,300। इसका दूसरा इफेक्ट, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो दूसरी इफेक्ट जाएगी लायबिलिटी साइड। सो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी एक्सपेंस 500, राइट। चलो फोर्थ एडजस्टमेंट है प्री पेड वेजेस 400। चलो ट्रेडिंग में आ जाओ सब लोग। ट्रेडिंग में डेबिट साइड वेजेस लिखा होगा, प्री पेड यानी माइनस, सो करो माइनस प्रीपेड 400, आउटर कॉलम में 1,600। प्रीपेड ये एक्सपेंस है तो दूसरी इफेक्ट जाएगी बैलेंस शीट असेट साइड, प्रीपेड वेजेस 400।
फिफ्थ एडजस्टमेंट, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 200। एडवांस वर्ड है तो माइनस होगा, पीएनएल क्रेडिट साइड आ जाओ, रेंट लिखा है उसमें से करो माइनस रिसीव्ड इन एडवांस 200, आउटर कॉलम में 400। क्योंकि ये एडवांस रिसीव्ड है तो हमारे लिए हो गया लायबिलिटी, तो दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 200, एंड उसमें हाफ एडजस्टमेंट है दूसरा, डिस्काउंट इज रिसीवेबल 40, तो पीएनएल क्रेडिट साइड आ जाओ, रिसीवेबल का दूसरा वर्ड है आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मीन्स एड, तो करो डिस्काउंट में प्लस आउटस्टैंडिंग 40 रुपीज, टोटल 440, और ये इनकम रिसीवेबल है तो दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड, डिस्काउंट रिसीवेबल 40। डिस्काउंट कैसे बाकी रह सकता है, मतलब आउटस्टैंडिंग हो सकता है? बाद में दे सकते हैं ना बेटा डिस्काउंट को, तो कि भाई चलो इतना पेमेंट करोगे तो उतना बाद में मैं दूसरा कैरी फॉरवर्ड करूंगा, इस तरीके से। हाफ अमाउंट दिया है, राइट, तो हाफ अमाउंट पे मिलेगा, दूसरी हाफ अमाउंट पे करोगे तो उतना बाद में मिलेगा। ओके यस सर। ओके, चलो उसके बाद सिक्स्थ एडजस्टमेंट फ्रॉम द डेटर्स, 1000 एज बेड डेट, 5% बीडीआर एंड 2% डीआरडी, तीनों को एक साथ में इफेक्ट देंगे। चलो आ जाओ कस्टमर में, बैलेंस शीट एसेट साइड आ जाओ, कस्टमर या फिर डेटर लिखा होगा, इसमें से करो माइनस सबसे पहले बेड डेट एडजस्टमेंट 1000, नीचे अंडरलाइन करके लिखो 28,000, अब करो माइनस बीडीआर एडजस्टमेंट, अब ये परसेंटेज में दिया है 5%, बट ये 5% 28,000 का, सो आएगा 1400, माइनस करके अमाउंट नीचे अंडरलाइन करके लिखो 26,600, और उसके बाद बोला है माइनस करो डीआरडी एडजस्टमेंट, माइनस डीआरडी एडजस्टमेंट, वो परसेंटेज में भी दिया है 2%, बट किसका 26,600 का 2%, 532, सो आउटर कॉलम में आएगा 26,068। इसमें कोई डाउट है यू कैन आस्क मी, एल्स विल मूव फर्दर। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। अब ये तीनों की दूसरी इफेक्ट देनी पड़ेगी। सबसे पहले बेड डेट रिजर्व की इफेक्ट देंगे। आ जाओ टार्ट टेबल में, पीएनएल डेबिट साइड, बेड डेट ट्रायल बैलेंस 400 लिखा होगा, उसके नीचे टू बेड डेट एडजस्टमेंट 1000 लिखो, उसके नीचे बेड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट 1400, तीनों का टोटल करो पहले 2800, माइनस ऑलरेडी 2000 है तो आउटर कॉलम में आएगा 800। वैसे स्मॉल टार्ट टेबल में आ जाओ, डिस्काउंट अलाउड लिखा होगा 1400, उसमें प्लस डीआरडी एडजस्टमेंट लिखो 532, नीचे पहले टोटल लाओ क्योंकि नीचे भी आपने लिखा होगा 1932, माइनस डीआरडी ट्रायल बैलेंस नहीं है तो डैश कर दो और आउटर कॉलम में लिखो 1932। तो इस तरीके से टार्ट टेबल, छोटा टार्ट टेबल दोनों कंप्लीट हो गए, राइट। चलो उसके बाद सेवेंथ एडजस्टमेंट, प्रोवाइड 10% डेप्रीसिएशन ऑन मोटर कार, बैलेंस शीट एसेट साइड आ जाओ, मोटर कार 52,000 है, माइनस डेप्रीसिएशन 5200,
सो आउटर कॉलम में 46,800। डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट, P&L डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार 5,200, राइट। चलो उसके बाद 8 एडजस्टमेंट, गुड्स वर्थ ₹2,000 डिस्ट्रॉय बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम ऑफ 80%। चलो सबसे पहले गुड्स कोई भी तरीके से जाएगा, परचेज में से करो माइनस। आप यहाँ पे अभी खड़े हो 1,27,260 में, करो माइनस गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर 2,000। आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 1,25,260, राइट। अब ये 2,000 में से इंश्योरेंस कंपनी विल गिव यू 80%, दैट इज 1,600। तो लिखो बैलेंस शीट में असेट साइड, बिकॉज ये रिसीवेबल हुआ। इंश्योरेंस कंपनी 1,600, 400 आपको नहीं मिलने वाला है क्योंकि वो आपका लॉस हो गया। तो P&L डेबिट साइड, P&L डेबिट साइड टू लॉस ऑन गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर 400, राइट। चलो अब आगे ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे। देखो हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो मैं सीधा जो लास्ट एडजस्टमेंट है वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, आपको फिर वो बाद में क्लोज ही सब कुछ कर देना है। लास्ट एडजस्टमेंट है 10% कमीशन इज पेबल टू जस्ट फ्रॉम द प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन फ्रॉम द प्रॉफिट। चलो ये कैसे करना है, कैलकुलेशन समझ लेना। ट्रेडिंग मान लो आपने क्लोज कर दिया, उसका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 62,740, जिसको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड कैरी फॉरवर्ड किया। P&L क्लोज किया तो उसमें आपको नेट प्रॉफिट मिला 40,248, जिसको P&L अप्रोप्रिएशन में ले गए क्रेडिट साइड। यहाँ पे पहुंच गए सब लोग 40,248, ठीक है। अब क्या करना है समझ लेना। सबसे पहले P&L अप्रोप्रिएशन का क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड। चलो क्रेडिट साइड का टोटल है 40,248 प्लस 600, यानी कितना होगा 40,848, माइनस डेबिट साइड सिर्फ ये 4,500 माइनस होगा। चलो करो, क्योंकि अभी कमीशन नहीं मिला है, वो तो ढूंढेंगे हम। करो बेटा 4,500 माइनस करके अमाउंट बताओ कितनी आ रही है जल्दी से। सर 36,348। सॉरी 36,348। 348। चलो ये हो गया प्रॉफिट, इस पे कमीशन गिनना है। कमीशन का रेट है 10%, आफ्टर वर्ड है यानी इंटू 10 डिवाइड बाय कितना होगा 110, राइट। करो जल्दी 36,348 इंटू 10 डिवाइड बाय 110, 3304 सर। 3304। राउंड ऑफ कर देना तो आएगा 3304 इज जस्ट कमीशन। आई होप इट इज क्लियर। इसमें ये टॉपिक ही नया था, इसमें किसी को डाउट है? क्या किया पता चला? P&L अप्रोप्रिएशन का क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट साइड का टोटल, जो प्रॉफिट है उस पे आफ्टर वर्ड यूज है तो इंटू 10 डिवाइड बाय 110 करेंगे। अगर बिफोर होता तो इंटू 10 डिवाइड बाय क्या होता 100 होता। इतना फर्क है, ओके। चलो इसका दो इफेक्ट दे दो बेटा टू जस्ट कमीशन। एक तो अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड टू जस्ट कमीशन 3304। दूसरा इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड 31 मार्च 17 बाय कमीशन अकाउंट, जस्ट के कॉलम में 3304, ठीक है। सो फिर आपको P&L अप्रोप्रिएशन में
डिविजिबल प्रॉफिट होगा, डिविजिबल प्रॉफिट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे और ये डिविजिबल प्रॉफिट लाओगे पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड। फिर इंडिविजुअल यस और जस्ट का क्लोज करेंगे, बैलेंस कैरी डाउन यहाँ पे आपको मिलेगा और ये बैलेंस कैरी डाउन कहाँ पे ले जाएंगे हम,